लेकिन हमारी इस अपडेट में आपको प्रॉपर इसके बारे में कंफर्म और ऑथेंटिक ना सिर्फ अपडेट्स मिलेंगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको वो मालूमात भी मिलेंगी जो आज से पहले यकीनन आपके पास नहीं थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मौज़म राना। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर चैनल। और हमारे इस सेगमेंट में प्रॉपर्टी अपडेट्स विद मौज़म राना में आज की इस एपिसोड में आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है बैरियर टाउन लाहौर। बहुत से लोग ये समझते होंगे कि वो तो बैरियर टाउन के बारे में पहले से जानते हैं, लेकिन हमारी इस अपडेट में आपको प्रॉपर इसके बारे में कंफर्म और ऑथेंटिक ना सिर्फ अपडेट्स मिलेंगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको वो मालूमात भी मिलेंगी जो आज से पहले यकीनन आपके पास नहीं थी। मेरे इस आज की इस एपिसोड में जो आपको मैं इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ उसमें आपको जो मिलेगी चीज़ें, उसमें आपको बैरियर टाउन की लोकेशन के बारे में बताया जाएगा कि ये किस जगह पे है और किन किन अप्रोचेस से इसको एक्सेस किया जा सकता है। इसके अलावा बैरियर टाउन लाहौर में कितने सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स में कितने ब्लॉक्स हैं। मज़े की बात ये भी है कि इन ब्लॉक्स के नाम किस बेस पर रखे गए हैं, इनके नाम क्या हैं, और ये भी है कि यहाँ पे प्लॉट्स की रेंज क्या है, रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स की साइज़ क्या है, इनकी कीमतों का अंदाज़ा क्या है। और इसके अलावा एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि क्या बैरियर टाउन घरों और प्लॉटों की जो ख़रीद पर सिर्फ ट्रांसफ़र लेटर देता है या यहाँ रजिस्ट्री इंतकाल का ऑप्शन भी मौजूद है। इस तरह के जो प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चंस हैं उन सब के बारे में आपको इस मेरे एपिसोड में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मेरी वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे आपको प्रॉपर्टी के बारे में ना सिर्फ अपडेट्स मिलती हैं, आपको नए नए प्रोजेक्ट्स के बारे में भी पता चलता है जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी इंशाल्लाह ताला। इससे पहले कि मैं आपको बैरियर टाउन की लोकेशन के बारे में बताऊं, आपको मैं इसके डेवलपर के बारे में बता दूं कि बैरियर टाउन इस्लामाबाद की कामयाबी के बाद बैरियर टाउन लाहौर स्टार्ट किया गया। और इसमें कोई शक नहीं कि बैरियर टाउन लाहौर ने रिहायशियों को एक मियारी तर्ज ज़िंदगी देने के अलावा यहाँ पे सरमायाकारों के लिए भी महफूज सरमायाकारी के मौक़ों को पेश नज़र रखा। इसकी तफसील आगे आएगी वीडियो में इस जगह पे जहाँ पे हम रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स की बात करेंगे, वहाँ पे जब रिहायशियों की बात की जाएगी। प्लस ये है कि किस तरीके से यहाँ पे लोगों को महफूज सरमायाकारी की तरफ अट्रैक्ट किया गया और उनको फिर इसमें अच्छा रिटर्न मिला। बैरियर टाउन ने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक अपना नाम बनाया है। इनको बहुत से इस सोसाइटी को अवार्ड्स भी मिल चुके हुए हैं, जैसे एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल प्रॉपर्टी अवार्ड मिला हुआ है, हाईली कमेंडेड लेजर इंटीरियर का अवार्ड मिला हुआ है, बेस्ट 5 स्टार गोल्फ डेवलपमेंट, बेस्ट 5 स्टार लेयर आर्किटेक्चर का अवार्ड मिला है। ऐसे बेशुमार इनको अवार्ड मिल चुके हुए हैं। अब मैं बताऊं कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, इसकी अप्रोचेस किसकी साइड से हैं। ये लाहौर के साउथ में है। जब हम लाहौर में एंटर होते हैं ठोकर नियाज़ बेग की तरफ से, तो वहाँ से ही एक्सेस जाती है मुल्तान रोड की तरफ। उसके साथ एक किनार रोड भी बनाई गई है। ये किनार रोड पे अगर हम आते हैं तो ये बिल्कुल सीधा बैरियर टाउन लाहौर में हम पहुंच जाते हैं। और अगर हम जीटी रोड मुल्तान रोड से आए तो आप उस पे जाते रहे, जैसे ही आप बैरियर टाउन की लोकेशन पे पहुंचते हैं तो वहाँ से 5 मिनट का कनेक्शन का रास्ता है कि आप मुल्तान रोड से बैरियर टाउन को एक्सेस कर लेते हैं। तो जो बैरियर टाउन की अप्रोच बनती है, आप ये समझ लें कि ठोकर नियाज़ बेग से डायरेक्ट अप्रोच बनती है बैरियर टाउन की। दूसरी जो इसको अप्रोच है वो है जी रायवन रोड से। रायवन रोड भी एक मेजर रोड है लाहौर की जो कनेक्ट करती है इसको आगे जाके रायवन से। इसमें भी 5 मिनट की ड्राइव बनती है। वो किस तरीके से बनती है, चूँकि इन रोड्स में काफ़ी गैप है, वो इस तरीके से बनती है कि बैरियर टाउन का जो टोटल एरिया है वो जिस तरीके से फैला हुआ है, एक इसका जो सिरा है वो पहुंच गया हुआ है मुल्तान रोड के पास, बल्कि स्टार्ट ही वहाँ से हुआ है, और दूसरा जो इसका एज है वो रायवन रोड पे है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लाहौर रिंग रोड है ये वही रिंग रोड है जिससे पूरे लाहौर को एक दायरे में समेट दिया हुआ है। इस रिंग रोड का इंटरचेंज बैरियर टाउन में अप्रूव्ड है और वो बनना है। उसकी लोकेशन के बारे में डिसाइड अभी होना है। इसके अलावा डिफेंस रोड यहाँ से तकरीबन सिर्फ 7 मिनट की दूरी है। इससे पहले कि मैं अब आपको नेक्स्ट इसके ब्लॉक्स के बारे में, सेक्टर्स के बारे में बताऊँ, एक क्वेश्चन है जिसके बारे में लोग ये जानना चाहते हैं कि बैरियर टाउन लाहौर क्या LD अप्रूव्ड है। LD अप्रूव्ड मतलब लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्या बैरियर टाउन को अप्रूव कर दिया हुआ है या नहीं, क्या यून सोसाइटीज़ में है या नहीं। बैरियर टाउन लाहौर के वो तमाम ब्लॉक्स जो पॉपुलेटेड है वो सारे के सारे इस वक्त LD अप्रूव्ड है। सेक्टर A अप्रूव है, B भी अप्रूव्ड है, C भी अप्रूव्ड है और अब D भी अप्रूव्ड हो गया हुआ है। E, F, G इन ब्लॉक्स में जैसे जैसे डेवलपमेंट मुकम्मल हो जाएगी, पॉपुलेशन हो जाएगी, तो ये भी अप्रूव्ड हो जाएंगे। अब तक ये 4 मेजर जो ब्लॉक्स हैं, पॉपुलेटेड भी ज़्यादा हैं, ये इनके अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ये LD अप्रूव्ड है।
अब मैं आपको बताता हूँ जी बहरिया टाउन में सेक्टर टोटल कितने हैं। टोटल सेक्टर जैसा अभी जिक्र गुजर चुका है, सेक्टर A, B, C, D, E, F और G, H, यहाँ तक बहरिया टाउन में जो टोटल सेक्टर्स हैं वो A से लेके H तक है, यानी सेक्टर A, देन B, देन C, D, E, F, G और H। इसमें सेक्टर A जो है, जो रोड मैंने आपको बताया था ठोकर से आ रही है, केनाल रोड, उसमें सेक्टर A केनाल की पहली तरफ है और इसमें सिर्फ 2 ब्लॉक हैं। एक का नाम है बाबर ब्लॉक और दूसरे का नाम है केनाल ब्लॉक। सेक्टर B में जो ब्लॉक्स हैं, उमर ब्लॉक, शाहीन ब्लॉक, वैसकनी ब्लॉक, अली ब्लॉक, तकबीर ब्लॉक, गौरी ब्लॉक और उस्मान ब्लॉक। इनके नामों को मैं आपको एक स्कीम बता दूं, हमारे इवन रियल एस्टेट के दोस्त भी बहुत से ये नहीं जानते कि कौन सा ब्लॉक किस सेक्टर में है। उसकी स्कीम बिल्कुल सादा सी है। जो मैंने ऑब्ज़र्व किया वो ये है कि जैसे सेक्टर B में जितने भी ब्लॉक्स हैं ये सब मुस्लिम हीरोज़ हैं। उमर ब्लॉक, शाहीन ब्लॉक, सेक्टर B में जितने भी ब्लॉक्स हैं ये सब मुस्लिम हीरोज़ हैं, उनके नाम पे ये हैं, या जो मुस्लिम आइडेंटिफिकेशन रखते हैं। सेक्टर C में जो नाम है वो सारे के सारे फूलों के नाम हैं, जैसे नरगिस ब्लॉक है, जैस्मीन ब्लॉक है, जेनिफर है, गुलबहार है, ट्यूलिप है, गार्डिनिया है, गुलमोहार है, आइरस है और चंबेली है। नरगिस ब्लॉक का दूसरा नाम हुसैन ब्लॉक। सेक्टर D में जो नामों की स्कीम है AA, BB, CC, D और EE ब्लॉक। इसमें स्कीम ये रखी गई कि जो भी नाम आएगा वो डबल के साथ आएगा, तो इसको याद रखने का आसान तरीका ये है। सेक्टर E में नाम नेशनल हीरोज़ है सारे, जिनाब ब्लॉक, कायद ब्लॉक, इकबाल ब्लॉक, निश्तर ब्लॉक, जौहर ब्लॉक, रफ़ी ब्लॉक और तला ब्लॉक। ये वो ब्लॉक्स हैं जो हमारे नेशनल हीरोज़ हैं। सेक्टर F में जो ब्लॉक्स हैं वो है तौहीद ब्लॉक, गजनवी ब्लॉक, टीपू सुल्तान, सिकंदर ब्लॉक, गाजी ब्लॉक, आलमगीर ब्लॉक और शेरशाह ब्लॉक। ये वो लोग हैं जो मुस्लिम हिस्ट्री के लोग हैं। अब हम बात करते हैं कि बहरिया टाउन में जो डिफरेंट साइज़ के प्लॉट्स हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि बहरिया टाउन में किसी भी ब्लॉक में 3 मरले कटिंग नहीं रखीगी। 3 मरले का प्लॉट नहीं होता यहाँ पे, 5 मरले से स्टार्ट होता है। 5 मरले, 8 मरले, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल। कमर्शियल में अगर हम बात करें तो 2 से लेकर 10 मरला तक की वेरिएशन है। ये जो प्लॉट्स हैं इनकी जो प्राइजेज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। लाइक हर सेक्टर के अंदर हर डिफरेंट ब्लॉक्स हैं और जिस ब्लॉक में जितनी आबादी हो जाती है वहाँ पे और पब्लिक आ जाती है, जो वो आबाद हो जाएगा तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, इसलिए रेंज बहुत ज़्यादा है। मेनली ये मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे 50-55 लाख रुपए से स्टार्ट हो के ऊपर आप जितनी भी ब्रैकेट में चले जाए 2 करोड़ 3 करोड़ तक प्लॉट की ये एक रेंज है, जो आप डिपेंड करता है कि आप किस ब्लॉक में या किस साइज़ का प्लॉट ले रहे हैं। अगर मैं इस तरीके से ब्लॉक वाइज डिटेल करने लग जाऊं तो ये एक तो प्लॉट की प्राइसेस चूँकि बहुत ज़्यादा चेंज होती रहती हैं वक्त के साथ साथ, उमर ब्लॉक में और गुलबहार में या सिकंदर में या एक्सटेंशन में, तो उसको रेंज को तो मैं बता सकता हूँ। बाकी फर्दर अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ऊपर दिए गए मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है या आप किस बजट में किस तरह का प्लॉट देख रहे हैं। इसी तरीके से जो कमर्शियल प्लॉट हैं उसमें भी बहुत वैरायटी है। आप जिस भी सेक्टर में जाते हैं उसके अंदर फिर डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, उन ब्लॉक्स में डिपेंड करता है कि वहाँ पे उस प्लॉट की लोकेशन के लिहाज से, लेकिन उसकी भी बहरहाल अवेलेबिलिटी भी मौजूद है। यहाँ पे आपको याद है कि शुरू में मैंने ये बताया था रेजिडेंट्स हैं उनकी सहूलतों के साथ साथ इन्वेस्टर्स के लिए भी एक बड़ी महफूज सरमायाकारी की ये मार्केट बनाएगी। बहरिया टाउन लाहौर अपने आगाज़ से ही इस चीज़ पे यकीन रखता है कि आप पाकिस्तान में रहते हैं या आप ओवरसीज़ हैं, अगर आप उनसे प्रॉपर्टी बाय करते हैं, नंबर 1 आपकी प्रॉपर्टी सेफ़ और सिक्योर है। नंबर 2 बाय द टाइम जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे प्राइजेज़ बढ़ती हैं। दोनों तरह के लोगों के लिए, अगर आपने अपने लिए प्रॉपर्टी बाय करनी है या आप इन्वेस्टर हैं और आपने कुछ अर्सा रख के उसको सेल करना है, दोनों सूरतों में ये एक बेहतरीन ऑप्शन था बहरिया टाउन लाहौर की सूरत में जो लोगों को मिला। और उस पर फिर ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो एतमाद बना, उन्होंने जब यहाँ पे कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्लॉट्स लिए, इवन अभी भी डेवलपमेंट होने के बाद यहाँ पे जो प्लाजाज बन रहे हैं उन प्लाजाज में शॉप्स लिए हैं या अपार्टमेंट्स लिए हैं या इंडिपेंडेंट सेक्टर शॉप्स ले लिए हैं या प्लाजाज ले लिए, उनमें उनको बहुत फ़ायदा हुआ। और इस फ़ायदे की वजह बिल्कुल जेन्युइन है। उसकी वजह यह है कि बहरिया टाउन लाहौर ने सिर्फ ये नहीं सोचा था कि हम बड़ी सड़कें बना के दे देंगे लोगों को और कुछ गार्ड्स रख देंगे ताकि एक सेफ्टी सिक्योरिटी का इंप्रेशन बने, नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि एक प्रॉपर थीम के साथ जिसमें कि एक लाइफस्टाइल को जहन में रखा गया कि जो रेजिडेंट हो वो एक सिक्योर लाइफस्टाइल यहाँ पे फील करें और
जो सहूलियात है ज़िंदगी की वो उनको अवेलेबल हो। ऐसा नहीं कि बहरिया टाउन ने सिर्फ ये सोचा कि हम कुछ बड़ी सड़कें बना के या कुछ गार्ड्स रख के लोगों को एक लाइफस्टाइल, बल्कि ऐसा नहीं, यहाँ पे प्रॉपर एक आप ये समझ लें कि सेफ़ एंड सिक्योर लाइफस्टाइल के साथ साथ जो एक खूबसूरत ज़िंदगी का एक कॉन्सेप्ट जो कि अब तो हम लोग तो कहते हैं जी ये तो ज़रूरी है, लेकिन जिस वक्त इसको स्टार्ट किया गया तो ये चीज़ें उस वक्त ऐड की गई जिसकी वजह से रेजिडेंट्स ने भी और इन्वेस्टर्स ने भी यहाँ अपनी लाइफ को एंजॉय भी किया और अर्न भी किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वो अट्रैक्शंस हैं, ये वो चीज़ें हैं कि जो दोनों लोगों को, रिहायशियों को भी और इन्वेस्टर्स को भी एक सेफ्टी या आप ये समझ लें कि इस चीज़ को वो मेक श्योर कर देते हैं कि आप यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आपको लॉस नहीं है। आपको अगर आपने खुद रहना है तो एक बेहतरीन लाइफस्टाइल है, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ लेना है उसमें भी आपको फ़ायदा है। हमारा इन अपडेट्स को बनाने का मकसद यही है कि लोगों तक सोसाइटीज़ की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जाए जो कि ऑथेंटिक हो। और इसमें मैं ये भी चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में अगर आप कोई चीज़ एड्रेस करने से रह गई हुई है वो आप पूछ सकते हैं। ऊपर दिए गए नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस चेन में लाहौर की जितनी भी सोसाइटीज़ हैं जो रिलायबल हैं, जो ऑथेंटिक हैं, उनकी आपको अपडेट्स मिलेंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन अगर आप प्रेस कर लेंगे तो आप हमारी आने वाली वीडियोज़ बज़रिए नोटिफिकेशन आप तक आ जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।